अक्सर ऐसा होता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स के जाल में हम उलझ जाते हैं। अगर हाँ, तो आज बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम एक ऐसी जादुई ट्रिक सीखने वाले हैं जो राज्यपाल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को आपकी उंगलियों पर ले आएगी। खासकर जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी चल रही हो तो अनुच्छेद 153, 154, 155 ये सब एक जैसे लगने लगते हैं। सही कहा ना? पर चिंता मत कीजिए, ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, सबके साथ होती है। लेकिन अब फिक्र नॉट, क्योंकि आज हम इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझाने वाले हैं, एक ऐसी आसान सी ट्रिक के साथ जो सीधा दिमाग में छप जाएगी। तो तैयार हैं उस जादुई लाइन के लिए? तो सुनिए, राजा का नाक योग से साफ। जी हाँ, बस इतना ही। और यकीन मानिए, ये मामूली सी लगने वाली लाइन राज्यपाल से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का खजाना है। तो चलिए इस लाइन की एक एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे हर एक शब्द अपने अंदर एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद का राज छिपाए बैठा है। शुरुआत करते हैं पहले शब्द राजा से। राजा से सीधा क्या याद आता है? हाँ, राज्यपाल। और ये जुड़ा है अनुच्छेद 153 से, जो कहता है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। देखा कितना सिंपल है। अगला शब्द है का। का से हमें याद रखना है कार्यपालिका। अनुच्छेद 154 के हिसाब से राज्य की सारी एग्जीक्यूटिव पावर राज्यपाल के पास होती है। देखिए कैसे ये शब्द एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। अब आते हैं नाक शब्द के ना पर। ना से हमें याद करना है नियुक्ति। ये हमें अनुच्छेद 155 तक ले जाता है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देश के राष्ट्रपति। और नाक का क ये हमें याद दिलाता है कार्यकाल, यानी कि टेन्योर। अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्यपाल का टेन्योर राष्ट्रपति की मर्जी पर निर्भर करता है। तो देखिए, राजा का नाक से ही हमने 4 जरूरी बातें सीख ली। हमारी लाइन में अगला शब्द है योग। योग से सीधा दिमाग में आता है योग्यता, यानी क्वालिफिकेशंस। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए जो भी क्वालिफिकेशंस चाहिए उनके बारे में बताता है। इसके बाद आता है से का मतलब है सेवा शर्तें या कंडीशंस ऑफ सर्विस। ये जुड़ा है अनुच्छेद 158 से, जिसमें राज्यपाल के ऑफिस की कंडीशंस का जिक्र है। सब कुछ एकदम लॉजिकल सीक्वेंस में है ना? और हमारी लाइन का आखिरी शब्द है साफ। इसके स से हमें याद रखना है शपथ, यानी ओथ। ये हमें सीधा अनुच्छेद 159 पर ले जाता है, जो राज्यपाल की शपथ से जुड़ा है। और बस खेल खत्म, पूरी ट्रिक अब आपके सामने है। तो चलिए इसे दिमाग में एकदम पक्का कर लेते हैं। मेरे साथ बोलना है, राजा का नाक योग से साफ। एक बार और, राजा का नाक योग से साफ। शानदार, अब ये अनुच्छेद कहीं नहीं जाने वाले। तो क्या ये ट्रिक सच में काम करती है? चलिए खुद को परख कर देखते हैं। अब वक्त है एक छोटे से टेस्ट का। तैयार हैं सब? पहला सवाल स्क्रीन पर है। राज्यपाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? हमारी ट्रिक का पहला शब्द याद कीजिए, राजा। बिल्कुल सही। इसका जवाब है बी, अनुच्छेद 153। अगला सवाल, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में होती है? हमारी ट्रिक का दूसरा हिस्सा याद है ना? का से क्या था? सोचिए। जी हाँ, सही जवाब है सी, राज्यपाल। चलिए अब ये बताइए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? नाक शब्द का पहला अक्षर याद है? ना से नियुक्ति। और नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल सही, राष्ट्रपति। तो सही जवाब है सी। चौथा सवाल, राज्यपाल की योग्यता यानी क्वालिफिकेशंस किस अनुच्छेद में है? हमारी ट्रिक का कौन सा शब्द यहाँ काम आएगा? योग से साफ। बिल्कुल, योग से योग्यता। और ये हमें ले जाता है अनुच्छेद 157 पर। तो सही जवाब हुआ सी। और ये रहा आखिरी सवाल, राज्यपाल की शपथ ओथ का जिक्र किस अनुच्छेद में है? लाइन का आखिरी शब्द साफ, स से शपथ। तो अनुच्छेद कौन सा होगा? एकदम सही, 159। सही जवाब है बी। बहुत बढ़िया। तो देखा, ये सिर्फ कुछ अनुच्छेद रटने की बात नहीं थी। ये एक एग्जाम्पल था कि कैसे क्रिएटिव तरीके अपनाकर हम मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को भी आसान बना सकते हैं। यही तो है स्मार्ट स्टडी का जादू। ये ट्रिक बताती है कि सही तकनीक से पढ़ाई ना सिर्फ आसान बल्कि मजेदार भी हो सकती है। हमेशा याद रखें, स्मार्ट स्टडी ही सफलता का असली रास्ता है। अब आप लोग सोचिए, इस तरह की ट्रिक पढ़ाई के और किन हिस्सों में इस्तेमाल की जा सकती है?